नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा इल्तुतमिश के विषय में। तो आज मैं इल्तुतमिश के विषय में उन सारे तथ्यों को बताऊंगा जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम आप सभी को याद कराएंगे, समझाएंगे इल्तुतमिश से जुड़े हुए वे सारे तथ्य जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए आप मेरे साथ याद करें और समझें इल्तुतमिश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ये 1210 से आपका 1236 था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह जो है शासक बना और आराम शाह को गद्दी से उतार करके इल्तुतमिश शासक बन गया और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जानने। तो सबसे पहले इल्तुतमिश जो था यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक क्या था? सुल्तान था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक क्या था? सुल्तान था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था और इल्तुतमिश ने एक नए वंश की स्थापना की और वंश है शमसी वंश। इल्तुतमिश ने एक नए वंश शमसी वंश की स्थापना की और इल्तुतमिश इलबरी जाति का तुर्क था। इल्तुतमिश जो था इलबरी जाति का और तुर्क था और इल्तुतमिश ने क्या किया? वो 40 गुलाम सरदारों का इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, एक दल बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता है, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। तो तुर्कान ए चहलगामी एवं चालीसा दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था और आगे चल के गियासुद्दीन बलबन ने तुर्कान ए चहलगामी एवं चालीसा दल को समाप्त कर दिया। आगे है इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त की। आगे है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को लागू किया और इक्ता का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र होता है। आगे चल के इल्तुतमिश के काल में एक मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां आक्रमण किया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां इल्तुतमिश के काल में आक्रमण किया और चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था और चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आपको सिंध तक आया था। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था। चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक आया था और चंगेज खां इल्तुतमिश के काल में आक्रमण किया था। आगे है ये इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का को चलाया। ये पहली बार शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाया? तो इल्तुतमिश से चलाया था। इल्तुतमिश ने टंका एवं जीतल नामक सिक्का चलाया। इल्तुतमिश ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्का को चलाया। इल्तुतमिश ने टंका एवं जीतल को चलाया। टंका जो था ये चांदी का बना हुआ था, जीतल ये तांबे का बना हुआ था। आगे आइए, इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया। इल्तुतमिश ये पहला शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया। टकसाल क्या होता है? जहां सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहा जाता है। आगे है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यानी मकबरा निर्माण शैली का जनक कौन है? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी था।
इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी था। और इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए खास का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए खास का निर्माण करवाया। और इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। आगे है, इल्तुतमिश की सेना को क्या कहा जाता था? इल्तुतमिश की सेना को हस्म ए कल्ब कहा जाता था। और इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था? तो इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज नामक विद्वान रहता था। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज नामक विद्वान रहता था। और मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी ग्रंथ की रचना की। तबकात ए नासरी ग्रंथ की रचना किसने किया? मिनहाज उस सिराज ने किया। और आगे है, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया। और नासरुद्दीन महमूद के मकबरे को सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। नासरुद्दीन महमूद के मकबरे को सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। और 1236 में इल्तुतमिश का निधन हो गया। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा ये दिल्ली में है। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इल्तुतमिश पहली बार शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को पूरा करवाया। इल्तुतमिश से टंका एवं जीतल नामक सिक्का चलाया। मिनहाजुस सिराज नामक विद्वान इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। तबकाते नासिरी की रचना किसने किया? तबकाते नासिरी की रचना मिनहाजुस सिराज ने किया। आज मैंने आप सभी को इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ वो महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्रदान की जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जितना से जितना हो सके इसको शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत धन्यवाद।